क्वेश्चन 2, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 1 में सॉल्व किया था उसी तरह से यहाँ भी सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालने के लिए कहा जा रहा है एंड ये क्वेश्चन 2 आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में है 121x² माइनस 22x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, रूट्स निकालने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। सो यहाँ हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे और मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए छोटी सी ट्रिक्स है जो याद रखना आप। जैसे क्वेश्चन में देखो, पहले माइनस का साइन है, बाद में प्लस का साइन है। जब इस तरह से हमें क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, पहले माइनस का साइन हो और बाद में प्लस का, तो यहाँ पे जब हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 121 इंटू 1 करेंगे पहले, तो ये हो गया 121x²। अब इसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमें दो नंबर्स लेने हैं, तो इन दोनों नंबर्स में कौन सा साइन हम लेंगे उसके लिए ट्रिक बता रही हूँ। क्लियर? सो क्वेश्चन में जब आपको पहले माइनस का साइन हो, बाद में प्लस का साइन हो, तो इस कंडीशन में जो यहाँ हम दोनों नंबर लेते हैं, इन दोनों नंबर में हम माइनस का साइन लगाते हैं। दोनों में हम क्या करते हैं, दोनों में माइनस साइन का यूज करते हैं। ठीक है, एंड जब क्वेश्चन में आपको पहले प्लस का साइन हो और बाद में माइनस की बनो, जैसे यहाँ क्वेश्चन पहले माइनस प्लस, अगर यहाँ प्लस हो और यहाँ पे माइनस हो, तो इस कंडीशन में जो दोनों नंबर हमारा होगा उसमें हम कौन सा साइन लेंगे उसे समझते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर हमारा होगा, ठीक है, जो बड़ा नंबर होगा उसे हम प्लस में रखेंगे। ओके, एंड जो छोटा नंबर हमारा होगा, छोटा नंबर, उसे हम माइनस साइन के साथ लेते हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चन में जब दोनों ही जगह माइनस हो, जैसे यहाँ भी माइनस हो और यहाँ भी माइनस हो, दोनों माइनस माइनस हो, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों ही जगह माइनस हो, तो यहाँ पे हम करते हैं बड़े नंबर, जो बड़ा नंबर होगा उसे माइनस रखेंगे एंड जो हमारे पास छोटा नंबर होगा उसे हम प्लस में रखते हैं। ठीक है, एंड जब दोनों ही जगह प्लस हो तो वहाँ कुछ सोचना नहीं, वहाँ दोनों ही नंबर प्लस में होते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना, आपकी टाइम की बचत होगी। नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है। सो 121x² इंटू प्लस 1 करेंगे तो 121x² होगा। अब इसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है। दो पार्ट में इस तरह से स्प्लिट करना है जिससे कि दोनों नंबर को, यहाँ दोनों नंबर आएंगे, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये मिल जाए और दोनों नंबर को आपस में प्लस करने से या माइनस करने से माइनस 22x आए, मिडल टर्म आ जाए। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो देखो 121x², तो 121 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 121 11 से डिवाइड होगा 11 टाइम में, सो 11 1 जार 11 एंड 11 आ रहा है, यानी कि यहाँ दोनों बॉक्स में हमें 11 लेना होगा। 11 11, अब देखो 11 इंटू 11 121 हो गया। ठीक है, एंड 11 में 11 जब हम प्लस करेंगे, 11 प्लस 11 इज 22 आ रहा है। ठीक है, तो नंबर तो मिल गया। अब हमें ये माइनस का साइन लाना, तो हम क्या करेंगे, तो अभी हमने क्वेश्चन में समझा, अगर पहले माइनस हो और बाद में प्लस का साइन हो तो दोनों ही नंबर को हम माइनस में रखते हैं, यानी कि ये 11 भी माइनस में आएगा और ये 11 भी हमारे पास माइनस में आएगा। और x² है, सो यहाँ भी एक x, यहाँ भी 1x, और इसी दोनों चीज़ को अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो यहाँ हम लिख लेंगे पहले 121x² एज इट इज लिखेंगे 121x², उसके बाद माइनस 11x आएगा। ठीक है, अगेन माइनस 11x एंड ये प्लस 1 एज इट इज लिखा जाता है इक्वल टू 0। अब 121 और 11 यहाँ से हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन भी 11 ही होगा एंड ब्रैकेट 1x कॉमन आएगा एंड ब्रैकेट में 11 से 121 डिवाइड करेंगे तो 11, 2x में से 1 बाहर है, सो 1x यहाँ पे माइनस का साइन, 11x से 11x डिवाइड हो गया 1 टाइम में, सो यहाँ पे 1 आएगा। अब यहाँ माइनस 11x एंड 1 में से 1 कॉमन आ गया एंड ब्रैकेट के अंदर 1 से 11x डिवाइड करेंगे तो 11x ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आप सोचो अगर हम माइनस लेते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, सो क्लियर है, यहाँ हमें माइनस ही लेना है और 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो 1 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ 11x माइनस 1 11x माइनस 1 दोनों ब्रैकेट को चेक करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स में सेम थिंग आनी चाहिए, दोनों में सेम थिंग्स है, दैट मीन्स सही है। अगर यहाँ पे साइन भी अगर अलग होता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो रॉन्ग हो जाता है। बिल्कुल हमें सेम थिंग्स चाहिए दोनों ब्रैकेट्स में। ओके, अब इन दोनों में से एक हम कॉमन लेंगे, तो ये हो गया हमारा 11x माइनस 1 कॉमन लिख लिया, ये एक फैक्टर हो गया इसका क्वाड्रिलेटरल का, एंड दूसरा फैक्टर लिखेंगे 11x माइनस 1, जो ब्रैकेट के बाहर है उसे भी एक ब्रैकेट में लिखते हैं। सो ये पहले 11x एट यहाँ माइनस का 1 और इक्वल टू में 0, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसके दो फैक्टर हो गए, दोनों हमने लिख लिया। नाउ 11x माइनस 1, यहाँ से हमें
मिल गया 11x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी तरह से इस पार्ट को भी लिखेंगे इधर 11x माइनस 1 इक्वल टू 0। हमें इसका रूट्स निकालना है इस तरह, इसलिए इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए 11x को स्टॉप करेंगे इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू के बाद प्लस 1 बन गया, एंड यहाँ से x इक्वल टू 1 और 11 क्या है अपॉन में आ जाएगा इधर, सो 1 अपॉन 11 दोनों तरफ सेम ही होगा। ठीक है, 11x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1 अपॉन 11। हेंस रूट्स आर, लिख लेंगे लास्ट में, हेंस रूट्स आर, जो x की वैल्यू आती है यही हमारा रूट्स कहलाता है। सो रूट्स आर 1 अपॉन 11 एंड 1 अपॉन 11 इज द आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट इज 21x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 21 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर। तो यहाँ एलसीएम हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखो 21x स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 2x के नीचे भी 1 मान सकते हैं बिकॉज 1 ही होता है। नाउ 1 1 एंड 21 एलसीएम लेंगे तो 21 ही आएगा, एंड यहाँ हमारा हो जाएगा 1 से 21 डिवाइड करेंगे तो 21, और 21 इंटू 21 इज 441 एक्स स्क्वायर, माइनस 1 से 21 डिवाइड करेंगे तो 21 इंटू 2 इज 42, एंड ये x प्लस का साइन 21 से 21 1 टाइम में डिवाइड हुआ, 1 इंटू 1 इज 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गया 441 एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 1 इक्वल टू, अब इक्वल टू में देखो ये 21 एंड 0 क्रॉस मल्टीप्लाई में एक साथ आ जाएगा, सो 21 मल्टीप्लाई 0 इज 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए 441 एक्स स्क्वायर को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 441 एक्स स्क्वायर। अब इसे हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है। ओके, तो हम कैसे करेंगे, तो 441 का प्राइम फैक्टर आप निकालोगे तो 21 होता है, 21 एंड 21, सो 21 दो नंबर हमारे पास आ गया, 21 इंटू 21 इज 441 एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देखो पहले हमारे पास पहले माइनस है बाद में प्लस का साइन है, तो पहले माइनस हो बाद में प्लस का साइन में हम क्या करते हैं, दोनों ही नंबर को माइनस में रखते हैं। सो यहाँ भी बिना सोचे समझे डायरेक्ट माइनस लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर है, एक एक्स इधर 1x इधर, क्लियर। सो हम यहाँ लिखेंगे 441 एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसके बाद ये माइनस 21x अगेन माइनस 21x देन प्लस 1 एज इट इज आएगा इक्वल टू में 0। 441 एंड 21 कॉमन 21 आ गया, एक x भी कॉमन आएगा, ब्रैकेट में 21 से 441 डिवाइड करेंगे तो 21 एक x माइनस 21x कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 1 टाइम में कैंसिल हुआ, सो यहाँ से कॉमन 1 मिलेगा, सो माइनस है तो -1 ब्रैकेट में 1 से इसे डिवाइड करेंगे तो 21x ही आएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे अगर हम प्लस का साइन ले तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, जबकि यहाँ प्लस है, तो ये प्लस साइन लाने के लिए माइनस में हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस हो गया, 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा इक्वल टू 0। नाउ ब्रैकेट चेक करेंगे कि दोनों में सेम चीज़ है या नहीं, तो देखो 21x माइनस 1 21x माइनस 1 सेम थिंग है, सो यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे, 21x माइनस 1 कॉमन आ गया, और दूसरा फैक्टर लिखेंगे जो बाहर में है 21x एंड माइनस 1 एक साथ लिखेंगे, इसे भी 21x माइनस 1 इक्वल टू में 0, क्लियर। अब यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है उसके हमने पहले फैक्टर निकाले, और फैक्टर निकालने के बाद हम इसका रूट्स निकालते हैं, यानी कि x की वैल्यू निकालते हैं। सो यहाँ से हमारे पास आ गया 21x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से भी मिला 21x माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ x की वैल्यू यहाँ से -1 इक्वल टू के बाद आएगा तो +1 एंड 21x के साथ मल्टीप्लाई में, सो मल्टीप्लाई वाली चीज़ इक्वल टू के बाद अपॉन हो जाता है, यानी कि 1/21, ये एक रूट आ गया। यहाँ से भी हमें x इक्वल टू सेम थिंग मिलेगा 1/21, और यही हमारा आंसर है। सो लिख लेंगे लास्ट में रूट्स आर 1/21 एंड 1/21 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 15 माइनस x अपॉन 3 माइनस 10 इक्वल टू 0। अगेन 10 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, सो 15 3 एंड 1 एलसीएम लेंगे इन सब का सबसे पहले, तो इसका एलसीएम 15 ही आएगा। 15 से 15 को डिवाइड करेंगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस का साइन, 3 से 15 डिवाइड करेंगे 5 इंटू एक्स इज
5x, अब यहाँ 10 के नीचे 1 है, सो 1 से 15 डिवाइड करेंगे तो 15 आया। 15 को इस 10 से इंटू करेंगे तो 15 इंटू 10 इज 150 और ये माइनस है, सो माइनस का साइन इक्वल टू में 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, ये 5x है, देन माइनस 150 इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो 15 है इस 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सो 0 इंटू 15, 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं ऑलवेज 0 ही होता है, सो यही 0 अब हम यहाँ पे लिखेंगे, सो इक्वल टू में 0, और ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। नाउ मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये माइनस 150 को मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, सो 1 इंटू 150 करेंगे तो 150 ही आएगा, और ये माइनस है, सो माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस में, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, देन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हमें दो टर्म में स्प्लिट करना है, तो सीधा है नंबर 150 है तो 15 और 10 हम ले सकते हैं, देखो 15 इंटू 10 150, एंड 15 में से जब 10 को हम माइनस करेंगे, 15 माइनस 10 करेंगे तो 5 भी आ जाता है, ठीक है। अब हमें साइन देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो दोनों माइनस है, तो दोनों चीज़ माइनस होती है तो हम क्या करते हैं, बड़े नंबर को माइनस में रखते हैं, तो इनमें बड़ा नंबर 15 है माइनस में और छोटे को प्लस में। सॉल्व करके देखो आप, माइनस 15 प्लस 10 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, ठीक है, यानी कि 15 में से 10 माइनस करेंगे 5, 15 बड़ा नंबर है जिसके साथ माइनस है, सो माइनस, तो माइनस 5 आ गया, मिडल टर्म में देखो माइनस 5, क्लियर। इसी तरह से माइनस 15 इंटू प्लस 10 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 15 इंटू 10 इज 150, क्लियर। नाउ आगे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस 15 और x दोनों तरफ आ जाएगा, यहाँ भी x यहाँ भी x, सो माइनस 15x, देन है प्लस 10x प्लस 10x, एंड ये माइनस 150 एज इट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एंड माइनस 15x में से हमें कॉमन लेना है, तो दोनों तरफ x है, सो x कॉमन लेंगे ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से 1x बच रहा है, माइनस x से x कैंसिल, 15 बच गया, सो 15, देन प्लस, अब 10x माइनस 150, 10 और 150 में से हम 10 को कॉमन लेंगे, एंड ब्रैकेट्स में 10 से 10 कैंसिल, x बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम माइनस ले सकते हैं, अब देखो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो माइनस का साइन, 10 से 150 को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 15 इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 15, x माइनस 15 सेम है, सो एक कॉमन ले लेंगे, x माइनस 15, एंड दूसरा हो जाएगा x प्लस का 10, x प्लस 10 इक्वल टू 0, सो यहाँ से हमें मिल गया x माइनस 15 इक्वल टू 0, एंड यहाँ से हमें मिल रहा है x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। सो x की वैल्यू निकालेंगे अब, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 15 इक्वल टू के बाद आकर प्लस 15 बन गया, एंड यहाँ पे x इक्वल टू हो गया प्लस 10 इक्वल टू के बाद माइनस 10, हेंस रूट्स आर 15 एंड minus 10 is the answer. Next part is 2 upon x square minus 5 upon x plus 2 equal to 0 where x not equal to 0. क्लियर है, 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 हम ले सकते हैं, सो पहले हम एलसीएम लेंगे, तो एक्स स्क्वायर एंड x एंड 1 एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा एक्स स्क्वायर ही होता है, एक्स स्क्वायर कैसे हुआ ये भी आप समझ लीजिए। तो जैसे देखो x एंड एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एंड x, 1 की तो कोई बात ही नहीं है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्लियर है x से डिवाइड करेंगे, x से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करोगे 1x कैंसिल, 1x बच रहा है, x से इस x को डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, सो और इस x को फिर x से हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 1, तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, सो एलसीएम हमारा एक्स स्क्वायर हुआ, वही हमने यहाँ पे लिख लिया, क्लियर। नाउ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 2 इज 2 माइनस, अब इस x से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 1x बच रहा है, और 1x इंटू 5 इज 5x, 5 इंटू एक्स 5x, प्लस 1 से एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, और एक्स स्क्वायर को जब 2 से इंटू करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें आ गया 2 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड ये 0 क्रॉस मल्टीप्लाई में एक साथ आएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज 0, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और इसी चीज़ को अगेन हम लिख सकते हैं, पहले 2x स्क्वायर को लिख लेंगे, ठीक है, हाईएस्ट पावर को पहले लिखते हैं, देन माइनस 5x
एंड ये 2 प्लस साइन में है, सो +2 इक्वल टू 0, इस तरह से लिख लेंगे और ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब इसका हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, जो कि मैं इधर कर रही हूँ। एंड यहाँ पे अब हम 2x² और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 2 4x² हो गया हमारे पास, 4x²। 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। अब हमें यहाँ पे 2 ऐसा नंबर चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, और प्लस करें या माइनस करें तो यहाँ पे -5 आना चाहिए। ये हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो 2 × 2 तो नहीं ले सकते, 2 × 2 4 हो रहा है, बट 2 और 2 मिलकर 5 तो नहीं बनेगा। सो हम यहाँ पे अगर मान लो ये 4 ले ले और यहाँ 1 ले ले, तो चेक करो आप, 4 × 1 4 बन रहा है। अब हमें -5 चाहिए, तो क्वेश्चन में साइन चेक करो आप, माइनस, पहले आप ऐसे चेक कर लो, 4 + 1 5 बन रहा है, यानी कि प्लस करने पे 5 आ रहा है, मिडल टर्म आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है। सो 4 और 1 हमारे पास नंबर है, ठीक है। अब हमें साइन लगाना है। क्वेश्चन में पहले माइनस है, बाद में प्लस का साइन है, तो इस कंडीशन में हम दोनों ही नंबर को माइनस में रखते हैं। सो -4x और -1x, -1x को हम सीधा -x लिख सकते हैं। सो यही चीज़ अब हम यहाँ पे लिखेंगे। सो ये 2x² एज इट इज आ जाएगा, 2x², देन -4x -x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और लास्ट का +2 लिख लेंगे, +2 इक्वल टू 0। 2 और 4 में से कॉमन 2 हो जाएगा, एक x भी कॉमन आएगा ब्रैकेट के अंदर, 2 से 2 कैंसिल, 1x बच रहा है, माइनस का साइन। 2 से 4 डिवाइड करेंगे, 2 x से x कैंसिल हो गया, सो x - 2। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, सो हम 1 कॉमन ले सकते हैं, सो -1, एंड ब्रैकेट में 1 से x डिवाइड करेंगे तो x। नाउ ये प्लस में है, तो वो माइनस के साथ हमें माइनस साइन लेना होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया। देन 1 से 2 डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल टू 0। ब्रैकेट चेक करेंगे, x - 2 दोनों इक्वल है, सो एक कॉमन ले लेंगे, x - 2, एंड दूसरा हो गया 2x - 1, 2x - 1 इक्वल टू 0। ये हमने फैक्टर्स लिख लिया, एंड इन फैक्टर्स से हमें जीरोज मिलेंगे इसके, यानी कि रूट्स मिलेंगे। सो x - 2 इक्वल टू 0, एंड दूसरा हो गया 2x - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई +2, -2 इक्वल टू के बाद +2 बन गया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1 इक्वल टू के बाद रखेंगे तो +1, 2 मल्टीप्लाई में, सो अपॉन आ जाएगा 1/2। हेंस रूट्स आर 2 and 1/2 इज द आंसर।